हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका घर परिवार भी एकदम मस्त होगा। तो बच्चों, देर न करते हुए चलिए देखते हैं हम लोग आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान यानी होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बच्चों 27 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, सब क्वेश्चन बच्चों लगातार परीक्षाओं में जो है पूछे जा रहे हैं कई वर्षों से। तो आइए हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि एकाकी परिवार से क्या आशय है। देखो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते होम साइंस के, समाजशास्त्र की तरह ये भी होते हैं। तो एकाकी परिवार बच्चों, जिसमें सब नाम से देखो, नाम से ही लगता है कि एकाकी परिवार किसे कहते हैं, जिसमें एक परिवार हो। एकाकी परिवार से क्या आशय है। तो बच्चों उत्तर देखेंगे। देखो, पति पत्नी, पति पत्नी आप लोग समझते होंगे, पति पत्नी, पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चों से निर्मित परिवार को जो है एकाकी परिवार कहते हैं। ठीक है भैया, देखो बहुत सरला है, एकाकी परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बच्चों के शारीरिक विकास से क्या समझती हैं। बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझती हैं। बच्चों के शारीरिक विकास से आप क्या समझती हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, बच्चों के शारीरिक विकास से तात्पर्य है यानी शारीरिक विकास के परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि होती है। शारीरिक विकास के परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि होती है, क्षमता बढ़ती है, क्षमता जो है बढ़ती है तथा शारीरिक परिपक्वता जो है आती है। इससे जो है भिन्न मानसिक विकास के अंतर्गत मानसिक क्षमताओं का जो है विकास है, क्षमताओं का जो है विकास है। इसी को कहते हैं शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देखो, थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्न है, बीच बीच में बहुविकल्पी प्रश्न भी चलते रहेंगे। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मक्खन है कि मिठाई है कि संतुलित आहार है कि मनपसंद व्यंजन है। तो आप बच्चों आप बताइए क्या होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है संतुलित आहार। क्या आवश्यक है? संतुलित आहार वह बच्चों आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हम देखेंगे। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है बच्चों। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, लाल रक्त कणिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है फेफड़े से शोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचाता है। या जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी जो है योगदान देता है। हीमोग्लोबिन विसर्जन के में भी जो है योगदान देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि श्वसन क्रिया का जो है मानव जीवन में क्या महत्व है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। श्वसन यानी सांस लेना। श्वसन क्रिया शरीर को जो है जीवित रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्रिया है। हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, राइटिंग आपको सुंदर आपकी होनी चाहिए, जो भी लिखें स्वच्छ लिखें और क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चन अब यदि आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो बच्चों फेल हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितने शब्दों में कहे उतने शब्दों में आप लिखिए, चाहे अपने मन से बना के ही लिखिए, लेकिन लिखिए स्वच्छ राइटिंग में। काली स्केच का इस्तेमाल कीजिए, नीली पेन का इस्तेमाल कीजिए, पटरी लीजिए और दोनों तरफ बढ़िया सुंदर से जो है ऐसे खींच के जो है दोनों तरफ जो है पटरी से लंबे लंबे खींच के जो है लिखिए आप लोग। ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चों, श्वसन क्रिया शरीर को जीवित रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्रिया है और श्वसन क्रिया का महत्व या उपयोगिता निम्न है। श्वसन क्रिया का महत्व या उपयोगिता निम्न है। जब निम्न आ जाए तो नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, श्वसन क्रिया के द्वारा ही शरीर में उपस्थित रुधिर तथा जो है समस्त जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादित करने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग। नंबर 2 क्या है बच्चों, शरीर के विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो है उत्पादित दूषित पदार्थ मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मुख्य रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जो है विसर्जन भी जो है श्वसन क्रिया द्वारा ही होता है। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों जो बहुविकल्पी प्रश्न से है और सभी चैप्टर से जो है बहुविकल्पी प्रश्न हम लिए बच्चों, सभी चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध में कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। दूध में
कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और आ और बा दोनों। तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो है दा हो जाएगा। आ और बा दोनों, यानी विटामिन ए भी पाई जाती है, विटामिन बी भी पाई जाती है दूध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर खा है कि गाय के 1 लीटर दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? गाय के 1 लीटर दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा जो है बच्चों प्राप्त होती है? तो सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 600 कैलोरी। यानी गाय के 1 लीटर दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला जो है कारक है? आयु, लिंग, परिश्रम, स्वास्थ्य, मौसम, जलवायु, उपयुक्त सभी। यहाँ जो है दोस्तों जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग घ वाला। प्लाज्मा में घुलनशील विटामिन है, एम्बुलिन है कि ग्लोबिन है कि फाइजोजन है, फाइब्रोनोजन है कि उपयुक्त सभी? तो यहाँ दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत रक्त कणों को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणों को जो है क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कहते हैं कि एल्ब्यूमिन कहते हैं कि ग्लोबिमिन कहते हैं? तो श्वेत रक्त कणों को जो है एल्ब्यूमिन कहते हैं। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। हैजा के जीवाणु का नाम है? हैजा के जीवाणु का नाम दोस्तों जो है क्या है आपको बताना है बच्चों। तो सही जवाब क्या बा हो जाएगा, फिब्रियो कोलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। टाइफाइड रोगी को शरीर के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन जो है देना चाहिए? तो बच्चों यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, तरल आहार, यानी तरल आहार देना चाहिए। तरल में क्या होता है बच्चों? जैसे मट्ठा हो गया, सब तरल में आता है। डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? डायबिटीज जो है किसकी कमी से जो है होता है? तो बच्चों डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी के कारण जो है होता है। यहाँ सही जवाब जो है सा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायु प्रदूषण गैस है। वायु प्रदूषण जो वायु से प्रदूषित होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, उपयुक्त सभी? तो बच्चों वायु प्रदूषण से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन ये सभी जो है प्रदूषण होती हैं। सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? दहन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ है कि औद्योगिक अपशिष्ट है कि उपयुक्त सभी? तो बच्चों सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो है निम्न में से कौन श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? फेफड़ा है कि नसिका है कि वायु नलिका है कि उपयुक्त सभी है? तो सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो श्वसन तंत्र से फेफड़ा भी होता है, नसिका भी होता है, नसिका में नाक होता है, वायु नलिका भी होती है, सब उपयुक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 कक्षा हम लोग। श्वसन क्रिया पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। श्वसन क्रिया पर जो है व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं हम लोग। गहरी सांस, अधिक मात्रा में पसीना निकलना, रक्त प्रवाह की गति तेज होना, उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भैया। श्वास नली की लंबाई होती है 5 इंच, 4 इंच, 2 इंच, 3 इंच। तो गा का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 इंच हो जाएगा। श्वास नली की जो लंबाई होती है 5 इंच होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त परिवार ने अभी तक जिस कष्टमय समय को पार किया तो उसका भविष्य बुरा नहीं, यह कथन इनमें से किसका है? तो यह कथन दोस्तों जो है किसका है, केम कपाड़िया का है। सही जवाब जो है आ हो जाएगा। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, आपको इसमें बताना है बच्चों कि संयुक्त परिवार के विघटन क्या कारण है। सही जवाब बा हो जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है? निम्न में से जो है कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उपयुक्त सभी? तो यहाँ दोस्तों जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? बहुत सरला जो है बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने जो है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग विटामिन ए कहाँ से दोस्तों प्राप्त करेंगे? जैसे गाजर हो गया, सेब हो गया, पपीता वगैरह हो गया, पपीता हो गया और उसके बाद गाजर हो गया, यहाँ से विटामिन ए हम लोग प्राप्त करते हैं। गा वाला देखेंगे हम लोग। गा क्या है दोस्तों? गा
निम्न में से कौन आँख की परत है? निम्न में से कौन आँख की परत है? बाह्य पटल, मध्य पटल, अंतः पटल, उपयुक्त सभी, दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व जन्मजात और आगेन प्रवृत्तियों का योग है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? उक्त विचार दोस्तों जो है किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा वेलेंटाइन का हो जाएगा। सही जवाब यहाँ जो है सा हो जाएगा।